दिख रहा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड को ओपन करने के लिए सर्च में जाएंगे। ठीक है, जब सर्च दिख रहा, सर्च में टाइप करेंगे नोटपैड। ठीक है, ये ऊपर में दिख रहा है इसका, तो करेंगे ओके। अब इसको हम लोग साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो नोटपैड में जो सबसे ऊपर दिख रहा है, जो अनटाइटल नोटपैड, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे, टाइटल बार। और इधर है जो तुम्हारा मालूम है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। मतलब ये जो ओपन है, ये डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये रीस्टोर डाउन, इसको क्लिक करेंगे, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है ना, इसको फिर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एरो दिख रहा, इसको प्रेस करके इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको फुल बड़ा करना है तो फिर मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमाइज से क्या होगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज। मिनिमाइज करेंगे तो ये चीज़ डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, स्टेटस बार नीचे दिख रहा ना, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फिर से ये दिखेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइल। अब पहले ये समझते हैं नोटपैड का काम क्या है। तो नोटपैड में हम लोग कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब नोट्स बनाना है, या फिर कुछ दिमाग में आया कुछ लिखना है, उसको हम लोग नोटपैड पे लिख करके कॉपी करके रख सकते हैं। और बाद में कभी MS वर्ड में करना है तो इस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फाइल। ठीक है, फाइल में क्या है, न्यू। न्यू का शॉर्ट की क्या है, Ctrl+N। तो न्यू करने से क्या होगा, न्यू पेज ओपन होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यू पेज ओपन होगा। और न्यू विंडोज, न्यू विंडोज का शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Shift+N। और उसके बाद क्या है, ओपन। उसके बाद क्या है, सेव एज और पेज सेटअप। तो न्यू हम लोग कर रहे हैं, तो न्यू में जैसे मान लो कुछ टाइप किया हमने। ठीक है, टाइप करने के बाद अगर इसमें जाते हैं न्यू में, तो जो पूछेगा ये जो हम लोग किए हैं, जो लिखा है, इसको क्या सेव करना है या नहीं करना है। तो डू नॉट करेंगे सेव, तो ये सेव नहीं होगा। अब क्या है, ये पेज ओपन हो गया है न्यू। ठीक है, न्यू पेज ओपन हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा ओपन। ओपन मतलब अगर पहले से कहीं पे है तो वहां से हम लोग इसको डायरेक्ट ओपनली कर सकते हैं। कहीं कोई फाइल है तो डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सेव। सेव जैसे मान लो कुछ टाइप किए, इसको हमको सेव करना है, तो फाइल में जाने के बाद सेव। सेव का शॉर्ट की क्या है, Ctrl+S। तो इससे क्या होगा, फाइल सेव होगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लो इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है .txt, ये फाइल नेम होता है। जैसे डॉक फाइल होता है ना, बहुत सारा डॉक फाइल, PDF फाइल, तो ये तुम्हारा इस नाम से आएगा। अगर इसका नाम चेंज करना है तो इसको बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। करने के बाद इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, और चाहे तो इसको एक लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ से कर देंगे सेव। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गया, ये फाइल। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम क्या है, नोटपैड में कुछ भी लिख कर उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज में क्या होता है, जैसे ये फाइल है, फाइल का नेम लिखा हुआ AEST। अगर इसको हमको चेंज करना है, ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं कुछ भी। मान लो ASC कंप्यूटर, इस नाम से, मतलब इसमें क्या, जो फाइल पहले से ASC नाम से सेव था, उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। और प्लस क्या है, इसमें लोकेशन को भी हम लोग कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो D में डालना है या कहीं पे डालना है, तो यहाँ से हम लोग सेव एज से वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पेज सेटअप। तो पहले हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो समझ में आएगा। तो हम लोग रैंडमली कुछ चीज़ को लेते हैं, तो हम इसके लिए वर्डपैड ओपन कर लेते हैं।
अब क्या है कि अगर हमको प्रैक्टिस करना है, कुछ चीज़ नहीं लिखा हुआ स्क्रीन पे, तो इसका एक है तुम्हारा कोड इक्वल टू RAND, रैंडम, RAND मतलब रैंडम। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो एंटर प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया कुछ, ऑलरेडी ये सेव रहता है ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, तो कैसे कॉपी, सेव किया हुआ है पहले से ऑलरेडी रहता है पहले से, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम लोग इसको नोटपैड पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने लिए क्या करेंगे, पहले करते हैं कंट्रोल ए से क्या होगा, सारा चीज सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। देन प्रेस कंट्रोल सी को कॉपी। अब हम लोग को ये चीज कहाँ प्रेस करना है, नोटपैड पे, देन प्रेस कंट्रोल V, तो ये चीज तुम्हारा आ गया। तो इसमें एक चीज गौर करना, ये जो टाइप किया हुआ है, ये तुमको जैसे जैसे उसको ये बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इसको हम बताएंगे आगे चल के कैसे सेट करेंगे, पहले समझते हैं। अगर अब क्या आता है हमारा पेज सेटअप, है ना, पेज सेटअप में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका साइज क्या है। हर एक पेज का अलग अलग साइज होता है, जैसे तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है लेटर, एक्स्ट्रा लेटर, ट्रांसलेट प्लस जो भी है, तो हम लोग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और पोर्ट्रेट मोड मतलब क्या होता है, ये जो पेज रहेगा वो मतलब खड़ा पेज रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसे लैंडस्केप करेंगे तो ऑरिजेंटली ये हो जाएगा, है ना। अब पेज को अपने हिसाब से लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड में रख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा ये पेज इस तरह का रहेगा, लैंडस्केप करेंगे तो पेज इस तरह से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर पेज को सेटअप करके रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रेस करेंगे, फिर जो भी प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा उससे हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब आते हैं एडिट में। एडिट में क्या है, एडिट में हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है, देखो यहाँ पे अभी लिख जा रहे हैं कर्सर को, यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, नहीं करने का कारण ये है, ये अभी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर शो करेगा। मान लो इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो इधर से प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हमको पेस्ट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल V प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो एडिट में क्या है, कॉपी और कट कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कट करना है तो इसको एडिट में जाने के बाद यहाँ पे कट है, इसका शॉर्ट की है Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X से क्या होगा, कट होगा। तो कट में और कॉपी में डिफरेंस ये है कि कॉपी जो हम लोग करते हैं वो सेम चीज रहेगा, लेकिन कट करने के बाद वो चीज रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसको पेस्ट करने के लिए एडिट में जाकर के भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन आएगा, ये पेस्ट। तो कॉपी, कट, पेस्ट, क्लियर। अगर डिलीट करना, फॉर एग्जांपल हमको इस लाइन को डिलीट करना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर है हमारा फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। क्या होता है, खोजना। पहले हम लोग ये समझते हैं ये जो पेज है देखो बहुत आगे तक जा रहा है, पहले उसको हम लोग सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए एक ही पेज में लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद वर्ड ड्राइव लिखा हुआ है, वर्ड ड्राइव, ठीक है। इसको ओपन कर क्लिक करेंगे, देखो जो लिखा हुआ था, जो पेज आगे की ओर बढ़ रहा था वो अब क्या हो गया, एक पेज में श्रिंक हो गया, सारा एक पेज में आ गया। समझ में आ रहा, तो सब एक पेज में आ गया। अब क्या है इसमें, डिलीट तो समझ में आ गया। फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है, खोजना। अगर इसमें हमको टेक्स्ट में कुछ वर्ड को खोजना है तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड में जाएंगे। इसका शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+F। Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड होता है। और फाइंड में क्या हम लोग कुछ भी
टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को चेक करना है THE द, ठीक है, तो हम लोग THE द फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम लोग गौर करेंगे, जहाँ फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट करने पे जहाँ जहाँ द है वहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लिखा रहा है डाउन, डाउन मीन्स क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ वो फाइंड कर रहा है। यहाँ करते हैं अप, तो क्या होगा, ये सेम चीज ऊपर की तरफ फाइंड करेगा कहाँ कहाँ पे THE द लिखा हुआ, ठीक है। ये होता है फाइंड करना, मतलब खोजना किसी भी वर्ड को, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा फाइंड नेक्स्ट, मतलब तुमको और भी कुछ खोजना है तो इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में फाइंड प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले का जो तुमको खोजे, मान लो बहुत सारा चीज़ हम लोग फाइंड किए हैं, प्रीवियस खोजने के लिए शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे। रिप्लेस मतलब होता है कोई चीज़ को रिप्लेस करके दूसरा में टाइप करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ जहाँ पे THE द लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों को ESC लिखना है, तो क्या करेंगे, AESC लिखते हैं। तो हम लोग क्या किया, फाइंड व्हाट में क्या लिखा हुआ है THE द, रिप्लेस विद में AESC। तो जहाँ जहाँ पे THE द लिखा रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस होके AESC हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, सॉरी फाइंड नहीं, रिप्लेस करना, तो रिप्लेस करेंगे। तो देखो अगर हमको जहाँ जहाँ पे करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद तो जहाँ जहाँ पे देखो THE द से क्या लिखा था, ऑन द इंसर्ट टैब, तो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन ASC इंसर्ट टैब। अब क्या लिखा था, द गैलरीज इंक्लूड आइटम, तो यहाँ क्या लिखा था, ASC गैलरीज इंक्लूड आइटम्स। तो इससे ये समझ में आया कि हम लोग टेक्स्ट में कोई वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दूसरा वर्ड, ठीक है, ठीक है ना। इसको फिलहाल हम लोग कर रहे हैं कैंसिल। अगर हमको जहाँ जहाँ पे ASC है वहाँ पे फिर से चेंज करने का रहेगा, फिर हम लोग एडिट में जाएंगे और रिप्लेस में जाने के बाद ऊपर में क्या टाइप करेंगे, AESC, और नीचे में क्या प्रेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे ASC था वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से उसी तरह हो जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ पे ASC था वो चेंज होकर के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गो टू में। देखो गो टू अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले व्यू में जाकर के स्टेटस बार को ओपन करेंगे, तो मतलब देखना ये स्टेटस बार ओपन है कि नहीं, ये ओपन रखना है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाकर के ये वर्ड रैप है ना, इसको अनटिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जाके तो हम लोग पेज नंबर, अब यहाँ पर शो करा, मान लो कि हमको लाइन 2 में जाना है, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 3 में जाना है, तो यहाँ पे 3 प्रेस किए, यहाँ करते ओके, गो टू। तो देखो 3 नंबर जो तुम्हारा लाइन है उस पर ये कर्सर आ गया। मतलब कहने का मतलब ये हम लोग को जो भी लाइन पे जाना है या नंबर पे जाना है वहाँ पर प्रेस करेंगे तो वो उस नंबर पे या उस लाइन पे कर्सर आकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो अब है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब सबको एक साथ सिलेक्ट करना है ना, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं चाहे तो, या नहीं तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+A, ठीक है। पहले हम इसको वर्ड रैप में करते ताकि देखने में समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को यहाँ पे डेट और टाइम पुट करना है तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, डेट और टाइम यहाँ पे आ गए, ठीक है। डेट और टाइम यहाँ पे शो कर देंगे, क्लियर है। तो एडिट का समझ में आ गया, फाइल का हो गया। अब आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में सेम चीज है, इस वर्ड रैप करेंगे तो ये पूरा आगे की तरफ जा रहा है पूरा स्क्रीन, चेक करेंगे। वो ऑटोमेटिक सेट रहता है। जैसे आज का जो डेट है यहाँ पे या जो टाइम है वो शो कर रहा है यहाँ। जैसे देखिए इसमें गौर करना, कंप्यूटर में होता क्या है, मंथ पहले आता है, डेट बाद में आता है। ये मत समझना कि 1 मतलब फर्स्ट है, ये 10th इसका मंथ है, नहीं। इससे मंथ पहले, देन नेक्स्ट डेट, उसके बाद ईयर और यहाँ पर टाइम। ये हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालना, हम लोग को एडिट में गए और डेट ऑफ टाइम प्रेस किए, यहाँ पे आ गया, ठीक है।
और हम लोग को अंडू करना है तो देखो अंडू करने का मतलब ये होता है, या इसको कंट्रोल जेड करेंगे, मतलब एक्शन क्या बैक जाएगा, कंट्रोल जेड करने से देखो ये हट गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग अंडू भी कर सकते थे। ये सारा सेक्शन हम लोग का कंप्लीट है। अब आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या है, वर्ड रैप करेंगे तो सारा चीज़ श्रिंक होकर एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉन्ट में। फॉर एग्जांपल हम लोग को फॉन्ट चेंज करना है किसी का, मान लो इस लाइन का हमको फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग करते हैं चीज़ों को सेलेक्ट, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट में। अब यहाँ फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट दिख रहा है। फॉर एग्जांपल हमको ये फॉन्ट चाहिए, इसको क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे है फॉन्ट स्टाइल, कैसा चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर साइज को इंक्रीज करना है तो साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखो ये सारा चीज़ जो है चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट को चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्यू में। तो व्यू में क्या है, जूम। अगर इसको जूम करना है तो जूम इन कर सकते हैं, अगर जूम आउट करना है तो जूम आउट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नोटपैड कंप्लीट। हेल्प में क्या है, सारा नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। तो ये हमारा नोटपैड कंप्लीट हो गया, ठीक है।